छिंदवाड़ा में जो कुछ घटनाक्रम हुआ, कप सिरप पीने के बाद ये पाया गया कि वो जहरीला था, बच्चों की मौत हो गई। हमारे साथ बात करने के लिए इस समय मध्य प्रदेश मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन के संरक्षक डॉक्टर आनंद शर्मा साहब मौजूद हैं। शर्मा साहब, इसमें जो कार्रवाई हुई है, एक डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर हो गई है, कंपनी के खिलाफ भी एफआईआर हुई है। इस पूरी कार्रवाई को कितना उचित मानते हैं आप? देखिए, भारतवर्ष में कोई भी चीज एक्ट से चलती है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में कौन देता है लाइसेंस ड्रग बनाने का? आप मुझे बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ड्रग फूड कंट्रोलर ड्रग के यहाँ से मिलता है, उसकी चेकिंग कौन करता है? किसी भी ड्रग की ड्रग कंट्रोलर करता है। इसमें डॉक्टर का क्या रोल है? डॉक्टर ने अगर दवाई लिखी है तो पेशेंट को ठीक करने के लिए लिखी, दवाई के अंदर क्या है ये तो डॉक्टर देखता नहीं है ना, ये डॉक्टर का काम है। और अगर ये भी काम गवर्नमेंट डॉक्टर को सौंपेगी तो इतने सारी ओपीडी कैसे निपटेगी, इंडोर कैसे निपटेगी? जी, लेकिन सर ये देखने में आया है कि जब भी कार्रवाई की बात होती है तो वो लोग जो वास्तव में जिम्मेदार होते हैं वो छूट जाते हैं। जैसे अभी इंदौर में ही चूहा कुतरने से बच्चों की मौत का मामला हुआ, उसमें भी डॉक्टरों को ही बलिया बकरा बना दिया गया। इसलिए कि डॉक्टर सॉफ्ट टारगेट है ना, उनके पास कोई दंडात्मक पावर ही नहीं है किसी तरह का, और वो तो सॉफ्ट टारगेट है किसी भी चीज के लिए। डॉक्टर को जिम्मेदार ठहरो। पब्लिक से टच के लिए अगर दवाई से रिलेटेड कोई भी चीज है तो जनमानस का ये सोचना है कि ये डॉक्टर से रिलेटेड है। उसको इतनी बारीकियां थोड़ी समझ में आती है कि कहाँ से क्या नियम होते हैं, कहाँ से नियम बनते हैं, दवाई कहाँ से बनती है, दवाई कहाँ से सप्लाई होती है, उसका स्टॉकिस्ट कौन होता है, उसका सप्लायर कौन होता है। दवाई मतलब डॉक्टर। सर, अमानक दवाइयों को लेकर आप लोग पहले भी मूवमेंट चला चुके हैं मध्य प्रदेश में। जिस तरह से सरकारी विभागों में हमने देखा कि कई बार अमानक दवाइयों की शिकायत आती है, समस्या आज भी क्या लगता है वैसी की वैसी है? करीब करीब। वजह वजह क्या है सर? निरीक्षण का अभाव। जी। और सर, इसमें जो डॉक्टर साहब के ऊपर कार्रवाई हुई है, प्रवीण सोनी जी के ऊपर, अब क्या कदम आपका एसोसिएशन उठाएगा? किस तरह की बात आप करेंगे? अब एसोसिएशन के पास तो एक ही चारा रह जाता है कि वो दवाइयां लिखना बंद कर दे। जी। तो ये तो सर लेकिन त्राहिमाम त्राहिमाम हो जाएगा। नहीं समझ में आया, एक बार दोबारा ये तो रिपीट करें। त्राहिमाम त्राहिमाम जैसी स्थिति हो जाएगी, एकदम अराजकता आ जाएगी। इसमें अब क्या कर सकते? डॉक्टर क्या करेगा? या तो जेल जाए या जनहित करे। जनहित करता है तो भी जेल जाना है, नहीं करता है तो भी जो भी कार्रवाई होगी हो जाएगी। तो इसमें डॉक्टर के पास चारा क्या रहता है? तो अभी क्या कुछ मांग वगैरह करी है आप लोगों ने या करेंगे? नहीं, कम से कम डॉक्टर जिसने दवाई लिखी हमारी उसके बच्चों के हित में लिखी कभी भी, और जिसमें उस गड़बड़ी के लिए जो जिम्मेदार है उस पर प्रथम कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब बात करने के लिए, और निश्चित रूप से हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज उन लोगों तक पहुंचे जो जिम्मेदार लोग हैं निर्णय लेने के लिए, और आगे भविष्य में इस तरह की घटना ना हो, इसकी पुनरावृत्ति ना हो, ये भी पूरी कोशिश की जाए। थैंक यू सर। धन्यवाद।